अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस धर्ममय साधनामय प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आप परम पुण्यवान हैं। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के जन्म कल्याणकारी मंगलकारी सुखकारी इस पावन वेला में, इस पावन प्रसंग में महावीर गाथा का अद्भुत एक अनुष्ठान चल रहा है जो सारे पापों के मार्ग को बंद कर देता है। ऐसी महावीर कथा, उस अमृत उत्सव का आज 7वां दिवस है। 7 दिन से निरंतर हम परमात्मा को अपने अंतर हृदय में जीवंत कर रहे हैं, जी रहे हैं हम प्रभु को। परमात्मा के जीवन का एक एक पड़ाव पापों से मुक्त कराने वाला है। जीवन में सुवासित फूलों को खिलाने वाला है। जन्मों जन्मों की यात्रा में हमसे जितने भी पाप हुए हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा में हमने जितना भी आश्रव एकत्रित किया है, ये दिव्य लासानी गजब की महावीर कथा उस सारे पापों से हमें मुक्त कराने वाली है। अगर दिल के तार जुड़ जाएं तो, जब दिल के तार जुड़ते हैं, परमात्मा और उनकी ऊर्जा चाहे कहीं भी हो, वो हमारे भीतर में प्रवेश कर जाती है, प्रकट हो जाते हैं हमारे भीतर। रानी महारानियां 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर हर रोज इंतजार करती हैं महावीर के आने का, लेकिन महावीर वहां नहीं पहुंचते। जहां 3 दिन से भूखी हाथ में पशुओं को खिलाने वाले बाकुले लेकर के, जो राजकुमारी से भी दासी बन चुकी है, वो इंतजार कर रही है। उसके हृदय के तार जुड़े हुए हैं।
रानी महारानी के महलों के 36 व्यंजनों को छोड़कर महावीर उन पशुओं को खिलाने वाले बाकुलों को ग्रहण कर लेते हैं। ऋषि मुनियों के महान आश्रम को छोड़कर श्री राम के कदम शबरी की कुटिया की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके पास ना कुल है, ना जाति है, ना विद्या है, ना रूप है, कुछ भी तो नहीं है। संसार से जुड़ा प्राणी इन चीजों को आंकता है। लेकिन वो तो भगवत शक्ति थी। वहां तो भावों की आराधना चल रही थी। वो शबरी जिसे कुछ भी नहीं मिला, आज हम अपनी नजरों से जिस चीज को आंकते हैं। पंजाबी में एक कहावत आती है कि जिसके कोठे दाने उसके कमले भी सयाने। जिसके कोठे दाने उसके कमले भी सयाने। इसका मतलब है कि जिसके पास धन है, आज उसके पास कितनी भी मूर्खता है, कितना भी बेवकूफ है वो इंसान, लेकिन आज उसी की पूछ है, उसी को जानते हैं। लेकिन वहां तो आकलन करने वाली भगवत शक्ति थी। वहां धन का कोई महत्व नहीं था। जितना संसार में डूबा होगा उतना ही ज्यादा धन का आकलन करेगा। जितना भक्ति में डूबा होगा वो भक्ति का ही आकलन करेगा। जो तुम्हारे भीतर जीवंत है वही बाहर छलकेगा। जो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है वही बाहर छलकता है। चाय की प्याली लेकर तुम चल रहे हो, किसी का धक्का लग जाता है, सारी चाय। दोषी कौन है? दोषी कौन? धक्का देने वाले या तुम स्वयं? कौन है दोषी? किसको दोषी मानेंगे हम? किसी के धक्के से तुम्हारी चाय की प्याली से चाय छलक जाती है तो दोषी कौन है? धक्का देने वाला। ऐसे कह रहे हो लेकिन मानते तो उसी को ही है। जब ऐसा प्रसंग जीवन में, सारे उपदेश तभी याद आते हैं जब अपने पास वो घटना नहीं घटती, स्वयं कसौटी पर नहीं खड़े होते, तभी सारे उपदेश और सारी बातें सच लगती हैं। लेकिन जब अपने जीवन में कोई कसौटी घटित होती है तो सब कुछ धराशायी। शांत रहो, क्रोध मत करो। जब तक तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, हमें क्रोध नहीं आ रहा, तभी तक हम किसी को शांत होने की बात करते हैं। और जब स्वयं पे क्रोध आता है तब सारी शांति का पाठ भूल जाते हैं। अगर प्याली में चाय थी तो छलकी है। अगर चाय ही नहीं होती, कितना भी धक्के लग जाते, चाय छलकती नहीं। इसी तरह से तुम्हारे भीतर जो है वो छलकता है किसी एक धक्के से। अगर भीतर में क्रोध है, आक्रोश है, तो वो छलकता है। अगर भीतर में शांति है, अगर भीतर में संभाव है, अगर भीतर में धैर्य है, तो किसी के धक्के से वही छलकेगा। भीतर में प्यार है तो प्यार छलकेगा। सोचकर देखो, कसौटियों के धक्कों से हमारे अंदर क्या छलक रहा है। स्वयं का चिंतन करने की जरूरत है। जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। तो परमात्मा की ये दिव्य कथा, ये पावन वेला, आज हमने जन्म कल्याणक का रूप भी बदल दिया है।
सारी चीजें किसमें आके सिमट गई हैं? भक्ति का प्रवाह खत्म हो गया है। ऋषि मुनियों के सम्मान को छोड़कर राम शबरी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां एक पुकार चल रही थी। प्रसन्न होकर हर रोज रास्ते पे झाड़ू लगाती थी, उनको फूलों से सजाती थी। पता नहीं है राम कौन है, सुना था, बस पता था कि वो सबको तारने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और हर रोज इंतजार कर रही है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और क्या करती है? हर रोज कुछ फल बीन कर लाती है और उसको चखती है और रख देती है, मेरे राम आएंगे। कभी कोई खट्टा फल उनके मुंह में ना चला जाए। कोई भान नहीं है कि ये झूठे हो रहे हैं। ये भक्ति है। राम ऋषियों मुनियों के सम्मान को, आश्रम को छोड़कर, जिसे दुनिया अछूत समझती थी, जिसे छू तक लेने ऋषि कहते थे हमारे आश्रम से दूर चली जाओ, तुम इस जल को छू लोगी तो ये दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। उस सारी पवित्र और अपवित्र की डेफिनेशन को दूर करके राम शबरी के झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजमहल छोड़ चंदनादर आए, राजमहल छोड़ चंदनादर आए, बहुविध प्रीत निभाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भक्ति के तार, ये प्रेम के तार जब झनझनाते हैं तो कहाँ जुड़ जाते हैं? परमात्मा को लेकर आते हैं। कहीं भी बैठकर पुकारो, जंगल में, महल में, एकांत में, कहीं पर भी पुकारो। पुकार में ताकत होनी चाहिए। यही है महावीर कथा, यही है महावीर गाथा। परमात्मा के जीवन की ये दिव्य यात्रा हमारी जिंदगी को जगमग करने वाली, पापों के अनुबंध छुड़ाने वाली। नैसार का भव अवलोकन कर रहे हो, देख रहे हो। वहां एक धर्म पत्नी का और एक गुरु का साथ मिलता है।
ये दोनों सुखद अवसर जीवन में आते हैं। धर्म पत्नी, धम्मवज्जिया, धर्म पत्नी को आगमों में क्या कहा है? धम्मवज्जिया, धम्म पताका, धर्म की पताका को लहराने वाली, धर्म के मार्ग पर चलाने वाली ऐसी धर्म पत्नी शिवा का साथ मिला और गुरु का सानिध्य मिला। गुरु का सानिध्य कितना अद्भुत होता है। एक बार जब तुम गुरु के औरे में प्रवेश करते हो, आज तक तो आपने भक्ति की और धर्म की बातें ही सुनी है कि गुरु तुम्हारी जिंदगी के अंधकार को मिटा देते हैं, तुम्हारे भीतर में सम्यक्त्व का बीज देते हैं, तुम्हें सही दृष्टिकोण देते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है, वैज्ञानिकों ने भी, कि जब तुम किसी गुरु के औरे में प्रवेश करते हो, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक वाइट सेल और एक रेड सेल, जो हमारी रोगों से प्रोटेक्शन करते हैं। अगर हमारी बॉडी से ये दोनों ही सेल कम हो जाते हैं तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। किसी को डेंगू हो जाता है, वाइट सेल कम हो जाते हैं तो क्या होता है? उसको हॉस्पिटल जाकर सेल बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। कोई ड्रिप लगाते हैं, नए सेल डालने पड़ते हैं, या कुछ ऐसी टैबलेट, इंजेक्शन, ड्रिप लगती है ताकि सेल बढ़ जाए। लेकिन साइंटिस्टों की इस बात को पढ़कर मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। जब तुम किसी सद्गुरु के औरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारी बॉडी के 1500 वाइट सेल प्लस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बिना कुछ किए। सिर्फ तुमने गुरु के औरे में प्रवेश किया और तुम्हारी बॉडी के 1500 वाइट सेल, सुना है ना कितनी बार, दवा ने काम नहीं किया, गुरु के मंगल पाठ ने स्वस्थ कर दिया। मांगलिक सुनकर, लोगस का पाठ सुनकर, भक्तामर सुनकर आपके रोग मिट गए। और डॉक्टर भी एक बार कह देता है मैंने अपना काम कर दिया, अब भगवान से दुआ। जब तुम गुरु के औरे में प्रवेश करते हो, नैसार का भी प्रवेश हुआ तो भव बदल गए, भवों को विराम लग गया। अनंत की जो यात्रा चल रही थी वो 27 भवों में सिमटकर रह गई। एक सद्गुरुदेव का सानिध्य, सद्गुरुदेव की शरण मिले, सम्यक दृष्टि लेकर परमात्मा की वो चेतना मरीचि के भव में आती है। सुन रहे हो आप? परमात्मा की शरण मिल गई, आदिनाथ भगवान का कुल और परमात्मा का समोशरण और साधना शिखर पर पहुंच गई। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक जीवन को इस कदर भटका देती है। जिंदगी का एक छोटा सा गुनाह, यहां तो पूरा जीवन ही गुनाहों से भरा हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात कि उस मार्ग को छोड़ते हुए प्यास से घबराकर, परिचयों से घबराकर, परमात्मा से बिना पूछे मार्ग छोड़ दिया। परमात्मा के चरणों में निवेदन तो करते मरीचि,
भटकन खत्म हो सकती थी, कोई सलूशन मिलता, कोई साधना मिलती, कोई मार्ग मिलता। जीवन की जो उलझी हुई गुत्थी सुलझ सकती थी। परमात्मा के पास तो सारे मार्ग थे, सारी दिव्य साधनाएं थी। ऐसी ही कितनी चूक हमारी जिंदगी में भी होती है। जब जब जिस भी फील्ड में रहते हो, वहाँ जो भी आपका बड़ा है, उनसे बिना पूछे हमारी जिंदगी में हम तो भूल के पुतले हैं। लेकिन परमात्मा की इस दिव्य गाथा से भीतर में एक रोशनी जगा कर जाना कि जब भी कोई कार्य करता है तो उसको पूछ के अपने घर के बड़ों से करोगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? फिर तुम दोषी नहीं कहलाओगे, फिर तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हो सकता है गुनाह ना ही कर पाओ, अगर हो भी जाएगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिससे पूछकर नहीं पूछा, मरीचि ने नहीं पूछा, बस ना पूछकर जिंदगी में अंधेरा कर लिया। इतना अंधेरा किया, 13 भव तक कहने को धर्म किया, कहने को तप किया मरीचि ने, लेकिन तप नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ। चले मरीचि, लेकिन चल नहीं पाए, सफल नहीं हो सके। 12 भवों तक, 13 भवों की उस यात्रा में इधर से उधर, उधर से इधर किसी भी चीज का सम्यक बोध नहीं था, दृष्टिकोण नहीं था, सही दृष्टि नहीं थी, सही श्रद्धा नहीं थी। और 13 भव भटकने के बाद फिर एक परिवार मिला, एक संयोग आ गया जीवन में, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सुखकारी या दुखदाई? आजकल तो किसी को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है। आज के बच्चों को और आपको भी लगता है अपनी बेटी को देना है तो जॉइंट फैमिली में नहीं देना, इतने सब लोगों का काम करते बेचारी वैसे ही मर जाएगी। ऐसी लोगों की सोच, इस सोच ने बड़ा अनिष्ट कर दिया। इतने डिवोर्स, ये सोच, रिश्तों से तोड़कर कोई अलग हटता है, बड़ा सुख होता है जॉइंट फैमिली का। वहां रिश्ते टूटने के चांसेस कम होते हैं, सुख के पल भी ज्यादा आते हैं, बहुत बड़ा सिर पर भार नहीं रहता। अगर सही मायनों में आज ऐसी देवियां हैं इस समाज में और इस युग में जो अपने बच्चों के लिए जॉइंट फैमिली चाहते हैं, वहाँ एक सलीका होता है, एक अनुशासन होता है, एक मिलकर बैठने का, खाने का, बोलने का सलीका होता है। जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं, तो ऐसे ही संयुक्त परिवार में महावीर की चेतना का जन्म होता है 2 राजकुमारों के। लेकिन जिस जॉइंट फैमिली में घर का मुखिया अच्छा नहीं होता, वो जॉइंट नहीं रह पाती, वो संयुक्त नहीं रह पाता। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पीन को एक, सारे अंग पाले पोषे रहे एक का एक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख के जैसा। ये जो मुख है ना, खाने का मार्ग ये एक ही है, लेकिन इसके द्वारा सारे अंगों का, जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सबका पालन पोषण इस मुख से, क्योंकि भोजन यहीं से जाता है और सारे अंग उससे पोषित होते हैं। तो घर का मुखिया भी कैसा होना चाहिए? सबके लिए एक जैसा। अगर घर का मुखिया
पार्शलिटी करता है, अगर घर का मुखिया भेदभाव करता है, तो विश्वभूति जैसी चेतना को भी नियाना करना पड़ जाता है। अपने सब तप और जप का सौदा करना पड़ जाता है। घर का मुखिया अच्छा नहीं था, संयुक्त परिवार मिला, लेकिन जो चलाने वाला था वो भेदभाव की दीवारों को तोड़ ना पाया। सुखद रिश्ते भी दुख में बदल गए। भाई भाई से बदला लेने वाला बन गया, उसकी मौत का सामान बन गया, मौत का सामान इकट्ठा करने लगा। ऐसी दिव्य साधना को बेच देता है विश्वभूति जैसा भाई, जब घर का मुखिया अच्छा नहीं होता। घर के मुखिया को महावीर के जीवन के इस पन्ने को देखकर एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जाना है सब कुछ छोड़कर, जो मुझसे बने पूरे परिवार को बांटूं। परिवार में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन घर का मुखिया अगर ये काम करना शुरू कर दे तो शायद सारा परिवार बच सकता है। बड़ा मुश्किल है ऐसी सुंदर दृष्टि का अंतर में जागरण होना बहुत कठिन है, नहीं हो पाता। और जन्मों जन्मों की दुश्मनी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कभी कभार जीवन में, कभी कभार क्या हर समय ही लगता है, परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे बड़ा। अगर साधना का कोई द्वार प्रकट होता है तो वो परिवार से ही होता है। अगर पाप के द्वार खुलते हैं तो वो भी परिवार से ही खुलते हैं। कितनी बार एक चेतना, एक व्यक्तित्व चाहता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ अच्छा बनूं, लेकिन परिवार में सारे अरिंड के पेड़ हैं, ओछे, अकड़े हुए, जो झुकना ही नहीं जानते, और उस एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति को भी अरिंड बना देते हैं। उसको भी, वो भी ना चाहते हुए भी वैसा चाहता था कुछ अच्छा करूं। संभावनाएं थी दुर्योधन के पास अच्छा करने की, और कर्ण तो धर्म को लेकर ही प्रकट हुआ था, लेकिन वो संयोग, वो सारे के सारे जो मिले ना, अधर्म पे चला दिया। अहंकारियों के बीच में रहकर धर्म चलता नहीं, फलता नहीं। सारा धर्म और एक परिवार है, राजा दशरथ का परिवार। सारे भाई एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना, इस घर में तो राम जैसा राज्य है, इन भाइयों का तो राम भरत जैसा प्रेम है। ऐसी जहां पर बात आती है, ऐसा जिसको परिवार मिलता है, वहां कितना भी कोई अनिष्ट लेकर पैदा हुआ हो, वो भी धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। परिवार के ये रिश्ते, जीवन से जुड़े रिश्ते मोक्ष तक लेकर चले जाते हैं, और ये रिश्ते नरक में भी पहुंचा देते हैं। एक रिश्ता तो किसी से ऐसा जरूर जोड़ना कि जो धर्म का रिश्ता हो, जो प्रेम और वात्सल्य का रिश्ता हो, गिरते हुए जीवन को थाम ले। शिखर से फिसलने लगो तो आकर बाजू पकड़कर गिरने से बचा ले। ऐसे ही परमात्मा की चेतना
कभी रिश्तों की ठोकर खाकर, कभी अपनों के दगाबाजी से, षड्यंत्रों से आगे बढ़ती बढ़ती जो कुछ बेचा था उस सामान को पूरा करने के लिए त्रिपृष्ठ वासुदेव बनकर अपना बंद किया हुआ नियाना विशाख भूति को मारकर, विशाख नंदी को मारकर पूरा किया। लेकिन वहां से प्रारंभ होती है जीवन की यातनाएं, जीवन का दुर्भाग्य। और उस दुर्भाग्य में जब जन्म आता है एक ऐसी मां के पास, जो कल आपने सुना था, जिस मां ने सारे पाप मिटा दिए, जिस मां ने सारे क्रोध को शांत कर दिया, जिस मां ने अपने पुत्र के अंदर इतना वात्सल्य देकर, इतना धर्म का पुरुषार्थ लेकर, उसके सारे जितने भी वो नरक की यातनाओं को लेकर दर्द में जी रही थी, वो आत्मा, उसको सारा निर्मल, पावन, पवित्र, शुद्ध कर दिया और शुद्ध करके बुद्धत्व की ओर कदम आगे बढ़ा दिए। आज परमात्मा का कौन सा भाव है? 23वां भाव। चक्रवर्ती का प्रिय मित्र, नाम सुनकर ही कैसा लगता है? प्रिय मित्र, जो सबके मित्र बनकर प्रकट हुए। तो आओ गीत की 2 लाइन गाकर उस चरित्र को नमन करेंगे और प्रियता को अपने भीतर में लेकर आएंगे। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा अति मंगलमय, त्रिशलानंदन की बोलो जय। महावीर कथा अति मंगलमय, त्रिशलानंदन की बोलो जय। सत्य पथ पर अपने चरण धरो, तुम आत्म भाव में रमण करो। सत्य पथ पर अपने चरण, तुम आत्म भाव में रमण करो। सभी प्रेम के साथ बोलो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में सर्वजन हिताय सुखकारी, प्रिय मित्र बना बड़ा हितकारी। स्वजन हिताय सुखकारी,
हितकारी महावीर चेतना के ये भव बना सबके लिए मंगलकारी चक्री बन के भव भव संवरो तुम आत्म भाव में रमण करो महावीर कथा को श्रवण करो तुम आत्म भाव में रमण करो महावीर कथा को श्रवण करो तुम आत्म भाव में रमण करो। प्रिय मित्र ने अपने दिल अंदर एक अद्भुत संकल्प धारा है। प्रिय मित्र ने अपने निज मन में एक अद्भुत संकल्प धारा है। धर्म संग से सबको जोड़ूंगा और पाप से नाता तोड़ूंगा। धर्म संग से सबको जोड़ूंगा, सबका पापों से नाता तोड़ूंगा। मुनि दीक्षा ले आगे कदम धरो तुम आत्म भाव में रमण करो। मुनि दीक्षा ले आगे कदम धरो तुम आत्म भाव में। महावीर कथा को श्रवण करो तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो तुम आत्म भाव में रमण करो। आत्म भाव में रमण कराने वाली ये दिव्य कथा का एक अद्भुत और गजब का पड़ाव आज, जहाँ परमात्मा की चेतना मनुष्य भव में से फिर वापस मनुष्य भव में अवतरित होती है। पहली बार 27 भवों में हो रहा है ये। मनुष्य बनकर फिर से विमल के भव से वापस महाविदेह की मूका नगरी राजा धनंजय माता धारिणी की कुक्षी में सुखद प्रियता की, करुणा की, माँ ने उड़ेला था करुणा का भाव कूट कूट कर रोम रोम में उन्हीं स्पंदनों को लेकर परमात्मा की चेतना धारिणी माता की कुक्षी में आती है। जैसे ही माता की कुक्षी में आई मां को 14 स्वप्न आए। चक्रवर्ती है ना, और मां को एक और सुखद एहसास हुआ प्रियता का। जैसे ही करुणामयी वो चेतना माँ के गर्भ में आती है, माँ को ये तो निश्चय हो ही जाता है कि जिस जीव ने आकर 14 स्वप्न दिखा दिए ये अवश्य ही अद्भुत और लासानी है। लेकिन उसके साथ साथ माँ के अंतर में रोम रोम में एक अद्भुत प्रेम का आगाज होता है। जिसको भी देखती है सबकी आंखों में प्यार नजर आने लगता है। जिसको भी देखती है सब प्यारे लगने लग जाते हैं। एक अंश मात्र भी अप्रियता का भाव
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस सुखद एहसास को लेकर माँ अपने गर्भ का पालन पोषण करती है और बार बार प्रसन्न होती है कि प्रिय भावों को लेकर ये जीव मेरे गर्भ में आया है, जिसने मेरी दृष्टि को प्रिय बना दिया है। और जन्म होने के बाद उसको नामकरण दिया जाता है प्रिय मित्र, जो प्रिय भाव लेकर सबके साथ मित्रता करेगा। प्राणी मात्र को जो अपना मित्र समझने वाला, ऐसा प्रिय मित्र चक्रवर्ती। आप सभी जानते हैं चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। चक्रवर्ती एक अद्भुत व्यवस्था करता है और उस व्यवस्था में चक्रवर्ती का भाव यही रहता है कि मेरी नगरी में कोई भी पाप ना करे, मेरी नगरी में सब धर्म की आराधना करें, प्यार के साथ जिए, एक दूसरे से प्रेम करें। इस संघ की व्यवस्था को, नगर की व्यवस्था को जमाने के लिए प्रिय मित्र अपनी सारी शक्ति उड़ेल रहे हैं। इतने जागरूक हैं, रात्रि में गुप्त वेश धारण करके नगरी का चक्कर लगाते हैं कि मेरी नगरी में कहीं कोई अप्रियता तो नहीं है, मेरी नगरी में कहीं कोई ऐसा वातावरण तो नहीं है कि जिससे मनुष्य को दुख हो रहा हो। एक दिन गुप्त वेश धारण करके चल रहे थे राजपुरोहित, मंत्रीगण, खजांची, सेनापति, यानी जो भी संघ की व्यवस्था करने वाले थे, सभी का सहयोग साथ में था। हमेशा कार्य सहयोग से ही होते हैं। अहंकार में आकर कभी ये भाव मन में मत लाना कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। कभी भी अहंकार में चढ़कर इस गलत धारणा को अपने अंदर ना बैठने देना। सबके सहयोग से कार्य संपन्न होते हैं और जो सहयोग लेकर चलते हैं वो कभी पिछड़ते भी नहीं हैं। चाहे वो धर्म संघ की स्थापना हो, वो सबके सहयोग से होती है। चाहे वो घर की व्यवस्थाएं हो, चाहे समाज की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो राजनीति की व्यवस्थाएं हो, कोई भी व्यवस्था आप देख लो, सारी सबके सहयोग से संपन्न होती हैं। प्रिय मित्र, नगरी का चक्र लगा रहे हैं, देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं पूरी नगरी में। एक जगह आकर कदम रुक गए। कुछ दुर्गंध आ रही थी। देखा इधर उधर कुछ दुर्गंध का कारण तो नहीं है, लेकिन दुर्गंध आ रही है। मैंने तो पूरी नगरी में सुगंध फैलाने का ही प्रयास किया है, ये दुर्गंध कहाँ से? उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो दुर्गंध की जगह नजर आई। वहां से देखा कि इस धरती में यहां से दुर्गंध आ रही है। पता करवाया, गुप्तचरों ने पता करके बताया कि धरती में जहां पर दुर्गंध आ रही थी उसके नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने में शराब बनती है। उस शराब की दुर्गंध थी। एकदम अचानक प्रिय मित्र वहां पहुंचते हैं और जाकर क्या देखते हैं कि राज पुरोहित का जो बेटा है वो नशे में बेहोश पड़ा है। सेनापति का बेटा, मंत्री का बेटा, वहां सब बैठे जुआ खेल रहे हैं। एकदम हैरान हो गए प्रिय मित्र चक्रवर्ती। कोतवाल से पूछा, ये सब क्या है? तुमने मुझे इसकी खबर नहीं की? महाराज, राजपुरोहित ने
मुझे मना कर दिया था कि इसकी खबर राजा को नहीं देनी। मेरी पीठ पीछे ऐसा वार, इतना अच्छा करने के बाद भी इतनी ज्यादा विश्वासघात की चेष्टा की गई। एकदम बहुत हृदय दुखी हो गया। इतना दुखी हुए, कैसे इस पाप के मार्ग को बंद करूं, क्या करूं। नगरी में आचार्य थे, उनके पास पहुंचे, क्योंकि इंसान जब सब जगह से धोखा खा जाता है तो एक ही मार्ग बचता है, वो धर्म का मार्ग होता है, वो गुरु की शरण होती है, जहाँ कोई धोखा नहीं होता, जहाँ कोई दगाबाजी नहीं होती, जहाँ कोई संसार के सौदे नहीं होते। अगर सद्गुरु है तो ये बात है। जहाँ गुरु दरबार में भी कोई राजनीतियां आ जाएं तो कहाँ पुकार करेंगे जाकर। आ गए प्रिय मित्र आचार्य के पास। आचार्य के पास हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरुदेव, मैं अपनी नगरी में सारे पाप के रास्ते बंद करना चाहता हूं, कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। मेरे ही संघ व्यवस्थापकों ने मुझसे धोखा किया। मेरी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं मिली। मेरी नगरी में जुए का व्यापार, शराब का व्यापार, मैंने तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, सारे पाप के मार्ग बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आचार्य कहने लगे, सम्राट, पाप के मार्ग बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें भी अधर्म के गलियारे निकाल लेते हैं। एक ही मार्ग है, वो मार्ग है पापी को धर्मी बना दो, पापी को धर्मी बना दो, उसे धर्म से जोड़ दो। कैसे भगवान, ये कैसे होगा? धर्म संघ की स्थापना करो। धर्म संघ की स्थापना क्या होती है भगवान? धर्म संघ की स्थापना ऐसी होती है जहां पापी भी आकर धर्मी बन जाता है, जहां भोगी भी आकर योगी बन जाता है, जहां माया से छल से भरा हुआ कोई व्यक्ति आकर सरल बन जाता है, जहां आकर चोर भी चोरी छोड़ देता है, जहां आकर दुष्ट अपनी सारी दुष्टता छोड़ देता है। जैसे भोगी से योगी बने थे कौन? स्थूलीभद्र। जहां एक वचन सुनते ही रोहिणी चोर की चोरी छूट गई थी, जहां हिंसा भी अहिंसा में बदल जाती है। अर्जुन माली जैसे एक बार के संग से ही अहिंसा की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, जहां आकर सारे अविनय के अभिमान के अनुबंध टूटकर विनय की गंगा बहने लगती है। भगवान, कैसे होगी धर्म संघ की स्थापना? राजन, तीर्थंकर पद प्राप्त करके ही धर्म संघ की स्थापना हो सकती है। ये प्रिय मित्र परमात्मा की चेतना किस भाव में तो पापी से लड़ रही थी और पापी को खत्म करने की बात आई थी, और आज ऐसा पुण्य जागा, ऐसा पुरुषार्थ जागा
कि पापी को धर्मी, पाप को मिटाने की बात चल पड़ी। पहले तो आक्रोश में आकर पापी को मिटाने के लिए साधना का सौदा कर लिया था, और आज एक सदपुरुषार्थ जगा। आज एक और संकल्प अंतर में उभर रहा है कि अब तीर्थंकर बनकर पापियों को धर्मी बनाना है, अधर्म को धर्म में बदलना है। और ऐसी भावना को लेकर आचार्य को नमन करके प्रिय मित्र वापस आते हैं। अब राजमहल में आकर मन नहीं लग रहा, अंदर से चेतना वही करने को लिए तैयार हो गई कि मुझे धर्म संघ की स्थापना करनी है, मुझे धर्म संघ की स्थापना करनी है। आचार्य का उद्बोधन लेकर प्रिय मित्र चक्रवर्ती मुनि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और साधना का बल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अंदर में एक ही भाव है कि जितना भी अधर्म है उस अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करती है। जब जब धर्म की हानि होती, जब जब धर्म की हानि होती, फैले पाप अज्ञान। जब जब धर्म की हानि होती, फैले पाप अज्ञान। पुण्य आत्मा जाती, कोई कर देने कल्याण। इस तरह वीर प्रभु ते बांटने आए ज्ञान। इस तरह वीर प्रभु ते बांटने आए प्यार। इस तरह वीर प्रभु। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ने लगता है, पापियों को रोकने के लिए नहीं, उनको बदलने के लिए, उनके पाप के अनुबंध छुड़ाने के लिए तीर्थंकर की चेतना का। और परमात्मा तो 24 तीर्थंकरों में सबसे अद्भुत थे, सबसे दिव्य थे, सबसे डिफरेंट। उस भाव को लेकर प्रिय मित्र आगे बढ़ रहे हैं, साधना के शिखर को छू रहे हैं। साधना के शिखर को छूकर वो चेतना पुनः पुनः और आगे बढ़ेगी। हमारा भी विश्वास जुड़ जाए अपने प्रभु से। भरोसा, अगर भरोसा परमात्मा पर है तो परमात्मा बनोगे, अगर भरोसा संसार पे है तो संसार में ही बार बार आना पड़ेगा। देख लो भरोसा किस पर है, टटोलो अपने भीतर को कि कहाँ भरोसा जुड़ा है। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। दुनिया का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, अपनों को संभाले जो मेरा प्रभु बड़ा है वीर। मेरा भी गुलशन
तू संवारेगा, है भरोसा मुझे मेरा भी गुलशन तू निखारेगा, है भरोसा मुझे प्रभु मेरे वीरा मेरे महावीरा। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। ऐसा भरोसा परमात्मा के इस यात्रा के साथ जोड़ लेना, जीवन का गुलशन निखरता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। क्षमा के, करुणा के, प्रेम के, मैत्री के फूल खिलते चले जाएंगे जीवन के गुलशन में। परमात्मा को यहाँ लेकर जाना, जो सुना यहाँ छोड़कर मत जाना। याद करना दिन भर उनको, जन्म कल्याणक की ये पावन वेला आडंबरों से भर गई है। सिर्फ परमात्मा के चिंतन से इस जन्म कल्याणक की वेला को अपने अंतर में साकार करना है। अंतर में परमात्मा को जन्म देना है। उधर से त्रिशला माँ जन्म दे, इधर से आपके अंतर में महावीर का जन्म हो। दिल में, अंतर में, हृदय में, तुम्हारे हृदय में महावीर प्रगटे, प्रभु वीर का जन्म हो। तुम्हारा अंतर हृदय त्रिशला माँ बन जाए, सबका अंतर हृदय त्रिशला माँ बन जाए, जहाँ महावीर प्रगटे, परमात्मा का जन्म हो। यही मंगल भावनाएं हैं। परमात्मा के साथ जीने में कितना आनंद है, कितना सुखद है। हर एक क्षण, हर एक पल महसूस होता है, अनुभव होता है। परम सौभाग्य है हमारा जिन शासन मिला, जिन शासन मिला। मेरा परम सौभाग्य गुरनी मैया की कृपा, परमात्मा के इस जीवन यात्रा को कहने का अवसर मेरे जीवन में आया। और ये इंदौर की पावन भूमि, जिसे समय समय गुरु भगवंतों ने इसका सिंचन किया है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो श्रवण कर रहे हैं परमात्मा के धन्य जीवन को, मंगलमय जीवन को, कल्याणकारी, सर्वहिताय, सर्व सुखाय, सर्व मांगलिक परमात्मा का दिव्य अद्भुत जीवन गाथा, जीवन की यात्राओं के पड़ाव। अब तो कितने दिन हैं हमारे पास? कल और सभी अपने घर के बच्चों को महावीर बनाकर लाना। हो सकता है तुम उनको कहो तुम्हें महावीर बनना है, परमात्मा उनके अंदर चले जाए, उनको याद रहे जिंदगी भर में महावीर बना था। महावीर का कैरेक्टर धारण करने से ही जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चों को महावीर बनाकर इस आंगन में लेकर आना और सभी ने त्रिशला माता बनकर आना। एक दिन तो ये सौभाग्य ले लो त्रिशला माता बनने का। बच्चों को महावीर बनाकर लाना, आप त्रिशला माता बनकर आना। आप चाहें तो आप भी राजा सिद्धार्थ बन सकते हैं, आपके भाव होने चाहिए। तो ये आंगन उस दिन बिल्कुल ऐसा लगे कि प्रभु अवतरित हुए हैं, अवतरण हो रहा है प्रभु का। ऐसे मंगलमय भावों से भरकर इस जन्म कल्याणक को बड़े अद्भुत ढंग से मनाएंगे।
परमात्मा को तप प्रिय था। 12.5 वर्ष उन्होंने तप किया। तो उस दिन हम भी कुछ भी तप जो हमसे बने वो जरूर करना। पदार्थों की वेस्टिंग मत करना। महावीर जन्म कल्याणक की जो आज की एक जो परंपरा हमें नज़र आ रही है, उसमें प्रभात फेरी, जुलूस, ये शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़े बड़े खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं और उसकी इतनी सारी वेस्टिंग होती है, वेस्टेज, उससे बचना चाहिए। अपने परमात्मा का जन्म कैसा मनाना है? परमात्मा तो हमेशा तप से प्रसन्न होते हैं। मर्यादाओं से, अनुशासन में रहकर उस तरीके से हमें मनाना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अब इसी के साथ ओम शांति।